ये इस बिजनेस का क्या किस्सा है। नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। हर एक बिजनेस की एक गर्दन होती है और उस गर्दन को पकड़ना जरूरी होता है टू सक्सीड। जब तक हम वो नब्स नहीं पकड़ेंगे, गर्दन शायद राइट वर्ड नहीं हो, नब्स शायद राइट वर्ड है, जब तक हम उस नब्स को नहीं पकड़ेंगे और उस नब्स को नहीं दबाएंगे, तब तक वो बिजनेस हमें पैसा दे करके नहीं जाता है। तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो नब्स है वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो ये बिजनेस नहीं होता। एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन क्या है और फिर समझाऊंगी कि कैसे ये हमारे बिजनेस में काम आता है या कैसे ये हमारे बिजनेस की जान है। कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था। उसको चौपड़ खेलने का बहुत शौक था और वो खेला करता था। हर आते जाते इधर उधर महफिल सजती रहती थी, चौपड़ खेलते थे, कोई उसको हरा नहीं पाता था। तो धीमे धीमे राजा को ना बड़ा अभिमान सा होने लगा कि भैया चौपड़ तो मेरे से कोई, चौपड़ में तो जीत ही नहीं सकता। तो उसने लिया और ऐलान करा दिया कि जो मुझे चौपड़ में हराएगा वो जो मुंह मांगा इनाम पाएगा, जो वो चाहेगा वो इनाम पाएगा। तो चलो भैया, लोग आने लगे, इनके साथ खेलने लगे, हार हार के जाने लगे, हार हार के जाने लगे। कोई नहीं जीता। ऐसे साल निकल गया। फिर एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने चौपड़ खेली और चौपड़ जीत गया। तो जो है राजा मतलब एक तरफ दुखी भी हो रहा था कि चलो किसी ने उसे हरा दिया, तो दूसरी तरफ खुश भी हो रहा था कि चलो कोई तो मिला जिसके साथ अब खेलने में मजा आएगा। तो ऐसे खुश होकर के बोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहने लगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो ये चौसर के जो 64 खाने हैं, इन खानों को चावल से भर दीजिए। तो कहने लगे, ये क्या बड़ी बात है, ये तो लाओ भैया, एक बोरी चावल लाओ, भर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर। पहले खाने में एक चावल रखिए, दूसरे खाने में दो चावल रखिए, फिर दो को गुणा करके तीसरे खाने में चार रखिए, फिर अगले खाने में चार को दो से गुणा करके आठ रखिए, फिर अगले खाने में आठ को गुणा करके 16 रखिए, 16 को गुणा करके 32 रखिए, 32 को गुणा करके 64 रखिए। इस तरीके से पूरे 64 पे हर खाने में पहले से डबल, दो से गुणा करते हुए चावल के दाने रखिए। कहने लगा, बस इतनी सी बात, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने फटाफट लोगों को बोला कि लाइए फटाफट इन्हें चावल दीजिए। सोचने लगा कि कैसा बुद्धू सा है ये, मतलब कुछ भी मांग सकता था, आधा राज मांग सकता था, और इसने तो जो है खाली चावल मांगे। चलो भैया, चावल आने लग गए, चावल शुरू हुए। पहले एक बोरी चावल ले आया गया, रखने लगे। थोड़े शुरू में तो बहुत थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे थे, एक दो चार आठ 16 32 64। बड़ा खुश हो रहा था राजा की, "वाह, ये तो मतलब अभी खत्म हो जाएगा किस्सा।" फिर जब मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ तो भैया राजा के तो पूरे राज्य में चावल के दाने कम पड़ गए, खत्म हो गए। ढेर के ढेर, गोडाउन के गोडाउन आते चले गए। और वो मल्टीप्लिकेशन की ताकत ऐसी थी कि शुरू में तो स्लो 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 था, फिर तेजी से बढ़ता चला गया, मल्टीप्लाई होता चला गया। अब तभी तो हम सुनते हैं ना कि अगर 1 रुपए को हर दिन डबल करो तो 30 दिन में 53 करोड़ हो जाता है, 31 दिन में करोड़ पार कर जाता है, 100 करोड़, 32वें दिन में 200 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 800 करोड़। दो से गुणा करोगे तो 1600 करोड़, 3200 करोड़। इतनी तेजी से आगे बढ़ता है। 64 तक तो राजा कंगाल हो गया, दे ही नहीं सकता था। राजा ने माफी मांगी और बोला, भैया आज तक इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि सर बस यही दे दो, मेरे को तो यही मांगना है। कि नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तुम आधा राज्य ले लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। उसकी अपनी बेटी से शादी कर दी कि कोई है जो इतना इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिमान व्यक्ति जो है मेरे राज्य में है। उसने बेटी की शादी भी कर दी, आधा राज्य भी दे दिया। और इस तरीके से ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की कहानी जगत विदित है। ऐसे ही एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें अगर ये A4 साइज पेपर होता है ना, A4 साइज पेपर को एक फुटबॉल ग्राउंड पर लगाना शुरू करो। एक, फिर दो, फिर तीन, एक दो चार आठ 16 32, अगर ऐसे लगाना शुरू करो तो वो फुटबॉल ग्राउंड को जब तक वो A4 साइज कवर करेगा ना, वो इतने कागज हो जाएंगे कि वो कागज चांद तक जा सकते हैं, इतनी लेंथ हो जाएगी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर। और वो ही पावर हमारे बिजनेस में काम आती है। और जो जब तक इस पावर को नहीं समझता है तब तक परेशान होता है। और परेशान होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगर मैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मुझे थोड़ा छोटा काम दिख रहा है,
या मुझे समझ में आ गया तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो कोई हाँ ही नहीं भर रहा, मेरे साथ तो कोई मीटिंग में ही नहीं आ रहा, कोई ये करना ही नहीं चाहता, कोई कर ले तो ऑर्डर ही नहीं डालता, कोई ऑर्डर डाल ले तो दोबारा नहीं डालता, कोई दोबारा डाल ले तो खाली प्रोडक्ट खरीदता रहता है, किसी को बनाता नहीं है, फॉलो अप हमें करना पड़ता है, या आज ये प्रोडक्ट स्टॉक में है, कल ये प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, या ये प्रोडक्ट हमें पसंद था अब ये प्रोडक्ट आना बंद हो गया है, या डिलीवरी 3 दिन में होनी थी आज 4 दिन में होने वाली है, या भैया मुझे तो बिस्कुट पसंद है और अभी तक मोदी केयर के बिस्कुट, मेरा एक बंदा है कहता है बिस्कुट नहीं आया, वो बिस्किट भी नहीं बोलता, कहता है अभी तक बिस्किट बिस्कुट नहीं लॉन्च हुआ ना इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। परेशानियां तो बहुत होती हैं। सफलता का प्रोसेस ही ऐसा है। सफलता आपको, आपके पास गले लगाने से पहले, आपको गले लगाने से पहले आपको परखती है कि आप इस लायक हो भी या नहीं। और वो जो किसी भी फील्ड में सफलता का जो प्रोसेस होता है ना, वो टफ होता है, वो मुश्किल ही होता है। और अगर हमने हमारे बिजनेस की ताकत को तो समझा नहीं, और कमजोरी तो जो है वो तो हमारे को बिन बुलाए आती है। इस बिजनेस की जो कमजोरियां हैं कि जी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब कहने को हमारी बहुत बड़ी ताकत है पर यही हमारा इन्वेस्टमेंट है, लोग सोचते हैं अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सीरियसली ही नहीं लेते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा। तो जब तक हम इस बिजनेस की ताकतों को आत्मसात नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल अपने दिल दिमाग आत्मा में ठोक ठोक के फिट नहीं बैठाएंगे, और फिर तकलीफें आ रही होंगी तो तकलीफें हमें जो है वो तोड़ेंगी, तकलीफें हमें डिमोटिवेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगी, डिप्रेस करेंगी, वो हमें छोड़ देने का मन बनाएंगी, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम अपने आप से लड़ते लड़ते हार ही जाते हैं। कभी कारण काल्पनिक होते हैं, कभी कारण जेन्युइन होते हैं, पर कोई ना कोई तकलीफ जो है वो हमें हरा देती है अगर हमने अपनी बिजनेस की ताकतों को नहीं पहचाना तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे बिजनेस में कैसे काम करता है, और फिर हम बात करेंगे कि अब इस ताकत से रूबरू होने के बाद आप इस ताकत का क्या कर सकते हो। समझिए, हमारा बिजनेस है, मोदी केयर है, एक कंपनी है, एक अच्छा प्रोफाइल है। समीर मोदी जी जैसा लीडर हमें लीड कर रहे हैं जो कि घर घर आजादी पहुंचाना चाहते हैं। 8 प्रोडक्ट से ऑलरेडी 800 एसक्यू तक प्रोडक्ट तक हम आ चुके हैं। 4000 प्रोडक्ट का इरादा है। जुलाई में लगभग 70 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अगले 2-3 महीने में और 400 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। पूरी आजादी रेंज आ रही है। अगर आज कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करें तो जी अगर किसी के पास खाली कॉस्मेटिक है, हमारे पास कॉस्मेटिक है, किसी के पास कंटेनर है, हमारे पास कंटेनर है, किसी के पास वेट लॉस मैनेजमेंट है, हमारे पास वेट लॉस मैनेजमेंट है, किसी के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे पास है। जो जेन्युइन प्रोडक्ट जो कि डे टू डे रूटीन में काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं हमारे पास है। हमारे पास खूबसूरत सी वेलनेस की रेंज है, सब कुछ है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। बट क्या ये ताकत हमें करोड़पति बना सकती है? क्या मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करूं तो क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं? यस भी और नो भी। अगर आप खाली खुद मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप यूजर हो, बिल्डर नहीं हो। यूजर की तरह आपको क्या मिलेगा? आपको डेफिनेटली मोदी केयर के बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपको रीपर्चेज ऑफर मिल रहा है, आपको लॉयल्टी मिल रही है। आपको खाली 20 पीवी करने से, 20 पीवी मतलब कितना, लोग 1200 1100 1000 रुपए में भी 20 पीवी कर ले रहे हैं। ठीक है, और इन एवरेज लगा लो तो 1500 1600 रुपए का सामान 20 पीवी करने से आपको 98 रुपीज का चेक आपके बैंक में भी आ जा रहा है। जो लोग 50 पीवी करते थे या जो 50 पीवी करते हैं उनको और डबल हो जाता है। जो 100 पीवी करते हैं उनको 300 रुपए का के करीब का चेक आ जाता है। जो पहले जो 300 पीवी किया करते थे या ये कहो कि पावर ऑफ 4 किया करते थे, उन्होंने अब अपनी फैमिली की और अपनी आईडीज में कर कर आके हर कोई पहले से ज्यादा पैसा कमा ले रहा है। खाली यूजर जो है, मैं अभी यूजर की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जो पहले 300 पीवी करते थे उनको अगर 11% के एक्यूमुलेशन की बात करें तो 300 पीवी का 11% कितना मिलता था? 2700 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर वो खुद 11% पे भी थे तो कितना मिलता था? 11% के हिसाब से चेक मिलता था। अब उसी 300 पीवी को जब वो एक या दो है ना जब आईडीज पर पावर अपने ये एक्टिवेशन फूल उठा लेते हैं, पहले से ज्यादा चेक आ जाता है। तो खाली जो यूजर है वो आज की तारीख में खुश है, और उसको पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन को मतलब भी नहीं है, उसे खुश रहने दो। अगर वो उदास होता है, अगर वो आपसे कहता है कि भैया अरे पहले तो पावर ऑफ 4 होता था अब तो ये हो रहा है, तब उसे समझाओ कि भैया आप बिजनेस में हो, ये एक बिजनेस है, आप यूज करते हो, आप मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करते हो, आप सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले प्रोडक्ट यूज करते हो, आप जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करते हो, बीच में कहीं मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती, आप असली प्रोडक्ट यूज करते हो।
आप सेटिस्फेक्शन गारंटी को के बेनिफिट को यूज करते हो, आप डोर डिलीवरी के फैसिलिटी को यूज करते हो, आप इन्हीं प्रोडक्ट की अवेयरनेस हम सिखाते हैं कि हाँ जी इन प्रोडक्ट को कैसे, किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, उस फैसिलिटी का आप फायदा उठाते हो, आप इसमें खुश हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर खुश नहीं हो तो अपनी एक आईडी पे नहीं करके अपनी फैमिली की एक आध आईडी और लगाओ और उस पर मिल करके करो। आप है ना, आपको तो खाली यूजर बनना है तो स्मार्ट यूजर बनो। और ऐसा स्मार्ट यूजर कोई नहीं, कौन नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे वेरा मोडा एक शोरूम है, मेरी भाभी के पास उसका वो कार्ड है। अब मुझे पता है, अब मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, बट मैं जब भी जाती हूँ भाभी का वो नंबर मेरे पास, भाभी ने जब पहली बार मेरे साथ गई थी तब भाभी ने नंबर दे दिया था कि जब भी आपको सामान खरीदना हो आप मेरे इस कोड पर खरीद लेना। अब भैया ठीक है, मैंने है ना, मैं जाती हूँ वेरा मोडा, उनका कोड बताती हूँ, उनके उनको पहले से बता के जाती हूँ मैं वेरा मोडा जा रही हूँ। वो उनके पास ओटीपी पहुंचता है, वो मुझे ओटीपी दे देती है और है ना मेरे को डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो कंज्यूमर है ना वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि जी वो अगर 2,000 रुपए का सामान खरीद रहा है और उससे 200 रुपया कैसे कमाया जा सकता है, तो वो काम कर लेता है। और कंज्यूमर में एक बात बताऊं आपको, कंज्यूमर हमारे बिजनेस में कभी क्रिप भी नहीं करता है, वो कभी शिकायतें नहीं करता ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि कंज्यूमर तो हमारे बिजनेस में नीचे से इतना पुश है, और जो कंज्यूमर आता है वो जिन प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए आता है वो कंज्यूमर खुश है। अगली कैटेगरी आती है सेलर की, कि भैया जो लोग सेल करते हैं, जो खाली वेलनेस प्रोडक्ट, खाली वेट मैनेजमेंट, खाली कुछ खुद यूज नहीं कर रहे हैं, खाली होम केयर खुद यूज नहीं कर रहे हैं, जो सेलिंग भी करते हैं, 300 पीवी कर लेते हैं, 400 पीवी कर लेते हैं। अब ये जो सेलर कॉम है ये सबसे ज्यादा स्मार्ट है। इस कॉम को मतलब मैं सैल्यूट करती हूँ। जिसको बेचना आता है, मुझे नहीं आता अच्छे से, पर जिसको बेचना आता है वो तो कुछ भी कर सकता है। और जब बेचने वाले को पता चलता है कि जी नीचे से इतना सॉलिड पुश आ रहा है, एक्टिवेशन बोनस अब 300 पीवी करो तो 9 शेयर तो नॉर्मल मिल जाते हैं। और अगर नीचे आईडी, नीचे अगर एक जना 300 करते, एक जना 100 पीवी करता है और नीचे अपनी फैमिली की 2 आईडी लगा करके 100 पीवी करके 300 पीवी करते हो, तो एक तरफ 3 3 6 3 9 शेयर मिल गए, और ऊपर वाले को क्योंकि उसने पावर ऑफ 4 कर लिया, राइजिंग स्टार बन गया वो, तो 1 शेयर और मिल गया। तो 10 शेयर मिल जाते हैं, 300 पीवी करने पर 1,000 रुपये आ जाता है। तो जो सेलर है वो भी खुश है। सेलर को पता है कि उसको कैसे, जो भी प्लान है, देखो इस बात को समझना है कि जिस व्यक्ति के लिए जो इनकम इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति को वो इनकम करनी आती है। उसको जैसे ही समझाया जाता है कि ऐसे आ जाएगी, जैसे ही गणित बताया जाता है ऐसे आ जाएगी, वैसे वो उस बात को सीख लेता है। वो भी कृप नहीं करता, या उसको समझाने से वो भी शांत हो जाता है। उसको चाहिए प्रोडक्ट, उसको चाहिए प्रोडक्ट की टाइम पे डिलीवरी, उसको चाहिए स्टॉक की अवेलेबिलिटी। ये बातें हैं। तीसरी कैटेगरी आती है कि भैया जो खाली सेल करने के लिए नहीं आए, जो खाली यूज करने के लिए नहीं आए, वो आए बिल्डर बनने के लिए, वो आए पैसा कमाने के लिए, वो आए वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो आए फॉरेन ट्रिप जाने के लिए, वो आए कार खरीदने के लिए। और मैं एक बात बता दूं, ज्यादातर लोग जो सेल कर रहे होते हैं ना, वो भी उस इंतजार में सेल कर रहे होते हैं कि लोगों से बात कर रहे होते हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते पर परचेस कर ले रहे होते हैं, इसलिए वो सेलर की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। बाकी सपना तो उनका भी यही होता है कि वो बिल्डर बने, वो पैसा कमाए। तो जो ये कंज्यूमर कैटेगरी है इसको पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने की जरूरत नहीं है। पर जो ये सेलर कैटेगरी है, क्योंकि उनका ड्रीम है पैसा कमाना, और अगर एक सेलर मेहनत करके पैसा कमा सकता है तो स्मार्ट तरीका सिखा दो तो डेफिनेटली स्मार्ट तरीके से वो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होगा। सेलर को और जो बिल्डर है उसको समझाना है कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। और अगर कोई कंज्यूमर है या कोई सेलर है जो कि खुश नहीं हो रहा, जो जो उसको इनकम आ रही है वो इनकम से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो और भी ज्यादा जरूरी है उनको पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाना। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन पता है कहाँ होती है, जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर हम लोगों को समझा देते हैं कि स्मार्टली वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, कैलकुलेशन को समझ के, वर्क द प्लान करके अगर वो पैसा कमाएंगे, हम लोगों को समझा देते हैं तो लोग समझ जाते हैं। और फिर भी अगर कोई नहीं समझे तो पता है हमें क्या करना होता है, हमें पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे और ज्यादा हाथ को कस देना होता है, और ज्यादा एक्सीलेटर को दबा देना होता है, और ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करना होता है, और ज्यादा सक्सेस क्रिएट करनी होती है। तो फिर बाकी लोगों की सक्सेस देख करके कोई अगर कहीं हैंड ब्रेक लगा के खड़ा भी होता है, बैठा भी होता है, तो वो भी आगे बढ़ जाता है। ये है हमारे कंट्रोल में। पर कुल मिला के बात क्या हुई, बात क्या समझ में आई कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें समझना है। बिल गेट्स कहते हैं ना, किसी एक व्यक्ति से 100 कराने की बजाय 100 व्यक्तियों से एक एक करा लेना अच्छा है। और हमारा बिजनेस इसी रूल पर काम करता है। आप ये देखो, मैंने देखा है कि जो जो लोग पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज नहीं कर पाते हैं, वो कर रहे होते हैं, हो सकता है 200 पीवी ला रहे हो सकता है 300 पीवी ला रहे हो सकता है 400 पीवी ला रहे हो, बट वो प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते।
वो लगातार उतना ही पीवी ला रहे होते हैं, और जब वो उतना ही पीवी तो उतनी अर्निंग लगातार 6-8 महीने, साल 2 साल से कमा रहे होते हैं ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं, और वैसे फिर वो कहीं ना कहीं आपका साथ वैसे भी छोड़ जाते हैं। तो हमारा ये काम है कि हम हर किसी को पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज करना सिखाएं। क्या है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन? हम बहुत सारे गणित से सिखाते हैं, राइजिंग स्टार से आजकल बहुत खूबसूरती से हम पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। ऐसी एक बड़ी इनकम के साथ की मैं एक पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आज लेकर के आई हूं, और आपकी तवज्जो चाहती हूँ उस पर। जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी ये देख करके जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। आइए चलते हैं। अब ये क्या है? पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं। सबसे पहले हो आप। आपने किया 50 पीवी। 50 पीवी हम क्यों ले रहे हैं? 20 पीवी क्यों नहीं ले रहे? 100 पीवी क्यों नहीं ले रहे? ले सकते हैं, बट 50 पीवी एक व्यक्ति जो लाखों रुपया कमाना चाहता है, जो फॉरेन ट्रिप जाना चाहता है, जो खुद की कार खरीदना चाहता है, उसमें इतनी कैपेसिटी तो आराम से होती है कि वो मोदी केयर का 50 पीवी कर ले। 3,500-4,000 रुपए में 50 पीवी हो जाता है। और मैंने कोई बिजनेस में इंटरेस्ट लेने वाला, पैसा कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो 50 पीवी नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि हम आलस में नहीं करें, अच्छा चलो 20 पीवी से मिल जाएगा तो हम 20 पीवी कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको हमेशा ओवर बिल्ड करना है। और इसीलिए मैं कहती हूँ 20 पीवी वाला राइजिंग स्टार भी आप बन सकते हो, 100 पीवी वाला राइजिंग स्टार भी आप बन सकते हो, बट अच्छा ये रहेगा कि पूरी की पूरी टीम को मिनिमम 50 पीवी पे काम करने के लिए मोटिवेट करो। क्योंकि देखो क्या है, पावर ऑफ 20 तब काम करेगा जब टीम में तेजी से न्यू ज्वाइनिंग्स आ रही होंगी। पुराने ही लोग अगर 20 पीवी करने लगेंगे तो बिजनेस गिरेगा, बिजनेस गिरेगा तो चेक गिरेगा, चेक गिरेगा तो हम कहेंगे प्लान में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ प्लान में नहीं है। 20 पीवी की कैपेसिटी वाले ज्यादा लोग लेकर के आओ, और फिर उन्हीं लोगों की कैपेसिटी को बढ़ा करके 50, 100, 200, 300 तक लेकर के जाओ। ये प्लान है। यानी हमें न्यू ज्वाइनिंग्स लानी है। बट 50 पीवी तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि नहीं मैं पैसा कमाना चाहता हूं पर मैं 50 पीवी नहीं कर सकता। तो आइए अब गणित समझते हैं क्या होगा। अब आपने 50 पीवी किया, आप अभी सिल्वर ही हो, आपको 2 शेयर मिल गए, 98 रुपीज, लगभग 200 रुपए, राउंड फिगर कर दिया हमने। 200 रुपए आपने कमा लिया, जो कि आपके कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आती है फर्स्ट जनरेशन। अब आपने बनाए 4 लोग, 4 लाख का प्लान है, आपको पता है कि भैया हम सबको 4 लाख पे ही हम जीबीडी तक चले जाते हैं। तो अब ये तो बैठे नहीं रह जाओगे कि राइजिंग स्टार तो भैया 50 पीवी अगर हम कर रहे हैं, 2 ही लोगों से 20-20 पीवी कराने से राइजिंग स्टार हो जाता है, दैट्स इट, स्टार्ट। बट सबकी कोशिश तो ये रहेगी कि हम 4 लाख बनाए, 4 लाख में 50-50 पीवी लोगे। 4 लोग आपने बनाए, 50-50 पीवी करने वाले 200 हो गए, 200 इनका हो गया, 250 आपका हो गया। फिर चलो 500 रुपए मिल गए। अब आप कहोगे मैडम ये तो हमने 4 लोग बना दिए, उनसे 50-50 पीवी करवा दिया, पर चेक तो 500 रुपए आया, ये तो अच्छा बिजनेस नहीं है। भूल गए आप पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि पहले दाने पर, पहले चौसर पर एक ही दाना रखा गया था, दूसरे चौसर पर 2 ही दाने रखे गए थे, फिर 4 ही दाने थे, फिर 8 ही दाने थे। ये मिस नहीं करना है। शुरू में जब तक पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बड़ी होकर के काम नहीं करे, तब तक पेशेंस रखना ही हमारे बिजनेस की नब्ज है। और पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं हाथ पर हाथ रख के बैठना, लगातार बेसिक करते हुए पेशेंस रखना। वो ये ग्रिड अगर आपको सिखा गई तो मैं समझूंगी आप जीत गए। अब आप देखिए, आपने 50 पीवी किया, 200 रुपए का चेक आ गया। आपने 4 लोगों से 50-50 पीवी कराया, आपको 500 रुपए का चेक आ गया। अब भैया आपको, आपने पहाड़ तो नहीं खोद दिया। आपने 4 कंज्यूमर ढूंढे जो कि वैसे भी मार्केट से सामान लेते हैं, आपने उनसे बोला भैया पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो। लोगों ने ना भी बोला, लोगों ने 4 बातें भी सुना दी, लोग आपको, आपसे थोड़ा दूरी भी करने लगे, कोई बात नहीं। अगर आपको सचमुच सीरियसली इस पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बेनिफिशियरी बनना है, यहाँ पे बड़ी सफलता पानी है, तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है हमारे बिजनेस का। आपको पसंद आए या आपको पसंद नहीं आए, दिस इज दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर बिजनेस। तो अब क्या करना है भाई, आपने फर्स्ट जनरेशन यानी अपने नीचे 4 लोग बनाए, उनसे 50-50 पीवी किया, आपको 5 शेयर मिले, आपका लगभग 500 रुपए का, राउंड फिगर अगेन किया हमने, 500 रुपए का लगभग चेक आ गया। अब खेल शुरू होता है जब ये जो 4 लोग आपने बनाए थे और आपने उनसे भी यही कहा कि भैया 50 पीवी करो, 4 लोग लाओ, उनसे भी 50 पीवी कराओ, 50 पीवी करो, 4 लोग लाओ, उनसे भी 50 पीवी कराओ, 50 पीवी करो, 4 लोग लाओ, उनसे भी 50 पीवी कराओ। अब ये ही एक भाषा में हर कोई यही डायरेक्शन दे रहा है, तो क्या होगा?
ये वर्ड स्प्रेड होने लगेगा। अब यही जो आप 4 लोग लाए हो या जो 6 लोग लाए हो या 8 लोग लाए हो, उसमें से हो सकता है 2 लोगों ने ज्वाइन किया हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, 2 लोग खाली यूजर बनना पसंद कर रहे हो, पर 4 लोग हैं जो बिल्डर बनना चाहते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं 4 बिल्डर लेकर के आओ जो कि पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। अगर बीच में कोई यूजर आता है मोस्ट वेलकम है, बीच में कोई सेलर मिलता है आपको मोस्ट वेलकम है, पर 4 बिल्डर आप लेकर के आए, उन्होंने भी 50-50 पीवी किया। तो अब देखो अब टीम में कितने हो गए सेकेंड जनरेशन तक आते आते, क्योंकि 4 लोग थे, अब 4 लोगों ने 4-4 बनाए, 16 हो गए, 16 लोगों ने 50-50 किया, 800 पीवी हो गया। 800 पीवी अब करा है, तब भी आप देख रहे हो क्योंकि आप डायरेक्टर नहीं बने हो, अब आपको तब भी 500 रुपए का चेक आ रहा है। अब ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग स्टेज है आपके बिजनेस की। आपको लग रहा है जी हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारा बिजनेस तो आगे बढ़ रहा है, हमारा टर्नओवर तो आगे बढ़ रहा है, पर हमारा चेक नहीं आगे बढ़ रहा। उस समय एज जो इस बिजनेस की नब्ज है वो ये है कि भैया आपको 500 रुपए का चेक आया है, पर आपके नीचे भी तो लोगों को 500-500 रुपए का चेक आ गया है, 200-200 रुपए का चेक आ गया है। आपके नीचे 4 लोगों को 500-500 का चेक आ गया, आपके नीचे 16 लोगों को 200-200 रुपए का चेक आ गया है। ये है नब्ज इस बिजनेस की। लोग क्या करते हैं, आम व्यक्ति की तरह सोचते हैं, अरे 200 किया था तब भी 500 रुपए का चेक आया, 800 कर दिया मैंने। अरे भैया 800 क्या आपने किया? 800 आपके वो जो 16 और 4 और उन लोगों ने मिलकर के किया है। खाली आपका हक बनेगा चेक पर? या आपको तब खुश होना चाहिए जब इस पूरे सिस्टम में आपके नीचे लोग कमाने लगे? खुशी तब होनी चाहिए जब नीचे चेक आने लगा है ना, तो बहुत बढ़िया भैया, अगर नीचे वालों का चेक आने लगा है तो मैं ये 40 लाख तक भी जाने वाला हूं। तो ये जो सिचुएशन होती है कि जब आपको, अभी आप डायरेक्टर नहीं बने हो, अभी आपका 500 रुपए का ही चेक आ रहा है, उस समय आपको दुखी होने की बजाय खुश होना है कि भैया मेरे नीचे चेक आने लगा। जब तक आप अपने नेटवर्क के चेक को अपनी सक्सेस नहीं मानोगे, तब तक आपको हर हाल में परेशानी ही परेशानी होनी है। और जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि वाह मेरा 800 पीवी हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे तो मैं बिल्कुल छप्पड़ फाड़ करके निकलने वाला हूं। अब जैसे ही ये 16 लोगों ने भी वही काम किया कि भैया 50 पीवी किया, 4 लोगों से कराया, 3200 पीवी हो गया। 3200, अब आप कहोगे मैडम 3200 प्लस 800 400, 400 प्लस 4700 बीवी हुआ है, अच्छा पीवी हुआ है, और सिर्फ आप 9000 का चेक बता रही हो। अरे भैया ये सबके सब लोग जो आपके नीचे हैं, ये ऐसा होता नहीं है कि सबके सब 800 800 800 पे ही रहेंगे। कोई 900 करेगा, कोई 1000 करेगा, कोई 1100 करेगा। आपका ऑटोमेटिकली लेवल इतना पीवी आते आते तक आपका आपका लेवल कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, आप एसडी हो जाओगे, आप ईडी हो जाओगे। बट क्योंकि हम एक ग्रिड पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम वो जो चीजें हो जाएंगी काल्पनिक जो हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकली हो जाएंगी, वो हम नहीं बता रहे। हम सिर्फ आपको गणित बता रहे हैं और आपका माइंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखने के बाद खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। जिस समय आपको 9000 रुपए का चेक आएगा, आपकी टीम में कितने सारे लोगों को 500 रुपए का चेक आ रहा होगा, कितने सारे लोगों को और 500 रुपए का चेक आ रहा होगा, कितने सारे लोगों को 200-200 रुपए का चेक आ रहा होगा। आपकी ताकत तो ये है, जीत ये दिलाएगा। तो आपको कभी भी ये नहीं देखना है मुझे 9000 का चेक आया, आपको ये देखना है भैया मेरा अगर 4700 पीवी हुआ तो 4700 पीवी पर मेरी टीम में टोटल कितना चेक आया। जिस दिन आपने अपना ये सिस्टम चेक चेक कर लिया कि नीचे वालों के चेक आने से आपको अपना बिजनेस बढ़ता नजर आए, जैसे फैक्ट्री होती है ना, अब फैक्ट्री में भैया सीधे ऊपर तो नहीं खड़ा कर देते, सीधे मंजिल तो नहीं बनाने लगते, पहले नींव रखते हैं ना। नींव रखने रखने में किसी भी बिजनेस की, किसी भी घर की, किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी शोरूम की नींव रखने रखने में 4-5 महीने लग जाते हैं। और हमारे यहाँ जब नींव रख रहे हो तब भी कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है, पर अब उसी से अगर परेशान हो जाएंगे हम, हमारी नींव जो, या तो नींव बन नहीं रही हो ना, परेशान तब होना है कि भैया एक्शन ही नहीं हो रहा, आप उतना सीख ही नहीं पा रहे, आप इतना स्किल ही नहीं आ रही कि किसी से बात कर सको, आप में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि किसी से बात कर सको, परेशान तब होना है। और उसके लिए अपलाइन को कॉल करना है, उसके लिए लीव पर आना है, उसके लिए जो भी अपलाइन का सिस्टम है उस सिस्टम में जाना है और जीतना है, उस सीखना है। वो परेशानी की बात है। बट अगर नीचे से बिजनेस आ रहा है और नीचे 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 बढ़िया चेक आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बस आपको सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ानी है, जो कर रहे हो वो करते रहना है, पर थोड़ी और गति से करना है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी चेक आए। जैसे ही 4th जनरेशन में ये मल्टीप्लीकेशन होता है, 12800 पीवी हो जाता है, आप प्लेटिनम हो जाते हो, 45,000 रुपए का चेक आता है। कैलकुलेटेड चेक है ये, 45,000 रुपए का चेक आएगा ही आएगा। आप मेरे को पकड़ सकते हो इसके लिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हम व्हाट्सएप पर डालेंगे, ये 45,000 रुपए का चेक आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जनरेशन चले जाते हो तो
51,200 पीवी हो जाता है, 3,36,000 का चेक आ जाता है। नेक्स्ट जनरेशन पे 10 लाख का चेक आ जाता है, नेक्स्ट जनरेशन पे 27 लाख का चेक आ जाता है। और 8th जनरेशन आते आते तो यही काम होते होते कि हर कोई 50 पीवी कर रहा है और 4 लोगों से 50 पीवी कर रहा है, 50 पीवी कर रहा है और 4 लोगों से 50 पीवी कर रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ यही कर रहा है, आपका 40 लाख रुपए का चेक बन जाता है। अब ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है कि ये जो शुरू की 2-3 जनरेशन तक जब ये आपके चेक कम आ रहे हैं, उस समय फ्रस्ट्रेट होना है या टीम में कुल मिला के कितना पैसा आ रहा है इस बात को लेकर के खुश होना है। अभी मेरे पास एक डाउनलाइन का कॉल आया कि मैडम है ना, हमें एक्टिवेशन पूल में ना कम पैसा मिल रहा है। मैंने कहा हेलो, दिखने में एक्टिवेशन पूल लग रहा है 11% का है, और आप तो अभी डायरेक्टर नहीं हो, आपके लिए तो 15-16% का है। कहने लगे मैडम कैसे? मैंने कहा क्योंकि जितने भी डायरेक्टर है नबो हैं, उनको नहीं एक्टिवेशन पूल मिल रहा है, ये बिलो डायरेक्टर को मिल रहा है, तो उनका भी टर्नओवर तो हो रहा है। तो उनके टर्नओवर जो हो रहा है उस पर आप समझ करके चलो कि उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है, तो आपको तो लिटरली 15-16% मिल रहा है। ओ ऐसी बात है, सारा समझ का फेर है। अगर अभी ढंग से समझेंगे नहीं तो बिना बात फ्रस्ट्रेट होंगे। और ये ग्रिड है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन पावर है ना, ये 1 कदम आगे चलना, 2 कदम पीछे हटना, 2 कदम आगे चलना, 4 कदम पीछे चलना, 4 कदम आगे चलना, 3 कदम पीछे चलना वालों के लिए वर्क नहीं करता है। ये धक 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 लगातार मोमेंटम बनाने के लिए, और लगातार मोमेंटम बनाने के लिए लगातार अच्छा मूड रखना, और मूड अच्छा नहीं भी हो लगातार एक्शन करना, अपनी स्पिरिट को संभाल के रखना, अपने मॉडर्न को ऑन रखना, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखना, ये सब मिलाकर के ही ये मल्टीप्लिकेशन पावर आपके लिए काम करती है। अब एक और बात बताना चाहती हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन पावर में ना आपका अपने पर कंट्रोल होता है कि अच्छा जी आप 50 पीवी कर सकते हो। चलो आपका कंट्रोल आपके 4 लोगों पे भी होता है कि उनसे 50, उनको साइन अप कर दिया और उनसे 50-50 पीवी करवाया। इसके नीचे आपके करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये सच है, बहुत बड़ा मीठा सच कह दो, कड़वा सच कर दो, ये कह दो, ये आपके करने के लिए नहीं है। इसमें ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। पता है क्या कर सकते हो? सिस्टम में घुस सकते हो और जोरों शोरों से बोल सकते हो मैं सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं सिस्टम में प्लग्ड इन हूं। मैं हर थर्सडे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर थर्सडे एमएलसी मुंबई एमएलसी जाती हूँ, मैं आज भी जाकर के आई हूँ। हर थर्सडे जाती हूँ, तो मैं किसी से भी मिलती हूँ, चलो थर्सडे, चलो थर्सडे 2 बजे एमएलसी, 2 बजे एमएलसी, 2 बजे एमएलसी, जिसको डाउनलाइन बनाया थर्सडे एमएलसी। अब लास्ट थर्सडे मैं नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन इवेंट कर रही थी, तो भी जिन लोगों की मैंने अभी पिछले महीने ज्वाइनिंग लगाई मैं नहीं थी, पर वो तो ऑफिस थे ना। यहां से शुरू होता है स्मार्ट वर्क की। भैया आप रहते हो मान लो मुंबई में, आप मुंबई में एमएलसी जा रहे हो, आपने फरीदाबाद में किसी को ज्वाइनिंग कराई, पर आप जोरदार आवाज में कह रहे हो कि मैं भैया वीक में 1 दिन हर हाल में ऑफिस जाती हूँ, तो जो आपकी फरीदाबाद वाली डाउनलाइन है ना, वो फरीदाबाद के ऑफिस चली जाएगी। जो आपकी पूना वाली डाउनलाइन है वो पूना के ऑफिस चली जाएगी। जो कलकत्ता वाली डाउनलाइन, आपकी डाउनलाइन कलकत्ता में, वो कलकत्ता वाले ऑफिस चली जाएगी। बट अगर आप ही नहीं जाते हो, आप ही सिस्टम में घुसे हुए नहीं हो, तो आप किसको समझाओगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है? वन ऑन वन इन लोगों के साथ करने की कोशिश करोगे, कहीं खो जाओगे, कहीं फिसल जाओगे, कहीं गिर जाओगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बट अगर सिस्टम में घुस गए कि भैया हम हर थर्सडे या जो भी आपका दिन है कि हम इस दिन एमएलसी में मीटिंग करते हैं, हम लीव पर इवेंट करते हैं, या हम ये वाली जूम पर इवेंट करते हैं, हमारा ये सिस्टम है, हम ये इस दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, इस दिन हम लीडरशिप मीटिंग करते हैं, इस दिन हम परिवर्तन करते हैं, इस दिन हम न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। आप भी आओ, अपने लोगों को भी लेकर के आओ। और अगर आपने, हम इस तारीख से पहले पहले 50 पीवी कर लेते हैं, हम 10 के कदम का नुकसान नहीं उठाते, हम 10 तारीख से पहले पहले 50 पीवी कर लेते हैं, हम रीपर्चेज ऑफर उठाते हैं, हम लॉयल्टी उठाते हैं, कंपनी के जो भी ऑफर आते हैं वो उठाते हैं। यही तो सिस्टम है। हम जो महीने की एक इवेंट होती है उस महीने की एक इवेंट में जाते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपए का टिकट है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि जिसमें हम 250 रुपया खर्च नहीं कर सकते महीने का? पर ये हमारा ब्रेन है ना, इस ब्रेन को जो सजाना है, जो हमें इसको पीएचडी करानी है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ये छोटी 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 हरकतें करके ही आती है। इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते जाकर के। पर जैसे आप सिस्टम में घुसे रहते हो, फिर बस खट करके, हो सकता है 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, कोई बात नहीं, आप सिस्टम में घुसे हुए हो, घुसे हुए हो, घुसे हुए हो, घुसे हुए हो, फिर कोई एक व्यक्ति मिला जो कि इसको कर रहा है फॉलो, फिर घुसे हुए हो, घुसे हुए हो, घुसे हुए हो, डिप्रेस हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और बना रहे हो, कर रहे हो नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, घुसे रहे, फिर दूसरा मिला। 4 ही तो चाहिए। पेशेंस ली, 4 लोगों को, 4 बिल्डर्स को ढूंढने के लिए 4 जन्म नहीं लगेंगे। और जितना ज्यादा सीखते हुए करोगे उतनी ज्यादा स्पीड से होगा। बाकी अपना अपना टाइम जोन होता है, थोड़ी सी पेशेंस अब सबको रखनी होती है। मेरा फर्स्ट चेक 9th मंथ में आया था,
पर मैंने ये शीट देख ली थी कि भैया पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, $1 मिलियन सीक्रेट उन दिनों हम बोलते थे इसको, और मैंने देख लिया था 1 रुपया को 30 दिन डबल करो तो 53 करोड़ हो जाता है। तो मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मेरे लिए वर्क करेगी। और मेरे पास तरीका क्या है इस पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन को यूज करने का। मैं बैंक में आज 1 रुपया दूं, कल 2 रुपया दूं, परसों 4 रुपया दूं, क्या बैंक मुझे अगले दिन 8 रुपया दे देगी? नहीं देगी। कोई तरीका नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बट मेरे पास इसको यूज करने का अदर देन मोदी केयर मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। तो मैं लग गई बिल्कुल झक मार करके, जिसको कहो ना झक्की की तरह, जुनून के साथ। वही मैं आपसे कहती हूँ, ये छोटी मोटी चेंजेस होते रहेंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मैडम, इस प्रोडक्ट का ना प्राइस इतने रुपया बढ़ गया। आपको पता है मैंने उसे क्या जवाब दिया? मैं उसे जवाब दे सकती थी कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। समीर जी ने खुद आकर के हमको बताया कि भैया प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहे हैं, पर हमने पूरा पूरा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है, पर है ना रॉ मटेरियल की प्राइस ये फ्यूल और इन सब के चलते बढ़ी है, हम इससे ज्यादा इसको संभाल नहीं पा रहे, हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक किसी प्रोडक्ट पे 2% भी बढ़ी है, किसी प्रोडक्ट पे 1% भी बढ़ी है, वो बंदा आधे घंटे तक रोता रहा कि इस प्रोडक्ट की प्राइस 50% बढ़ गई। मैंने पता है उसको क्या बोला? बहुत कुछ समझा सकती थी। मैंने उसको बोला कि आप इस प्रोडक्ट को भूल नहीं सकते, भूल जाओ कि आपके बिजनेस में है। सिंपल। अगर वो प्रोडक्ट आपसे ये बिजनेस भुला दे, आपसे आपके सपने भुला दे, उससे तो उस प्रोडक्ट को भूल जाना बेहतर है ना। जिस किसी को उसको उस प्राइस पर भी अच्छा लगेगा वो लेगा, और नहीं अच्छा लगेगा नहीं लेगा। आप अपने सपने भूल जाओ किसी एक प्रोडक्ट के कारण, वो तो हो गई ना समझी। तो आपको अपना सारा फोकस इस पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पर रखना है, और तब तक धक 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 काम करना है जब तक ये मल्टीप्लीकेशन पावर आपके लिए काम नहीं करने लगे। फिर जब ये पावर आपके लिए काम करने लगती है, उसके बाद आपके काम करने की जरूरत नहीं होती है, तब भी आपको सिस्टम में घुसे रहना पड़ता है। मैं जाती हूँ ना, मैं हर महीने इवेंट में जाती हूँ, मैं हर थर्सडे ऑफिस जाती हूँ, मैं आपको हर थर्सडे लीव पर प्रेजेंटेशन करती नजर आती हूँ। तो ऐसे ही सिस्टम में घुसना है, पर इसके अगेंस्ट में जो मिलता है वो फिर मैनी फोल्ड होता है। तो अगर ये आप लोगों को 3 लाख, 10 लाख, 27 लाख, 40 लाख ऐसा पैसा कमाना है ना, तो फोकस चेंज करो, बिजनेस की नर्व्स को पकड़ो और इस पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे लग जाओ। ये चेक आपको गारंटेड मिल जाएगा। किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन हो, उस चीज को अपनी अपनी लाइफ से निकाल दो। किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन हो, उसको साइड करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बिलीव मी, आप अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, यूजर मोस्ट वेलकम है, हर एक नेटवर्क में यूजर होने चाहिए। सेलर्स मोस्ट वेलकम है, हर एक नेटवर्क में सेलर भी होने चाहिए। बट अगर आपको सबसे ज्यादा किसी का ध्यान रखना है ना, तो उन लोगों का ध्यान रखना है जो इस पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के नब्स को पकड़ चुके हैं और उस पर काम कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करो, उनको ध्यान दो, लोगों को इसी डायरेक्शन में लेकर के जाओ। और जो नहीं जाना चाहता, जयराम जी की, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल उसने वैसे भी इस बिजनेस से निकल जाना है। जो भी पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन में नहीं लग रहा है, इसकी ताकत को नहीं समझ रहा है, उसे आज नहीं तो कल वैसे भी इस बिजनेस से दूर हो जाना है, निकल जाना है। तो अपना सारा फोकस राइट लोगों पे लगाओ, राइट पावर पे लगाओ, और इस पावर को अपने लिए काम में लो। आज इतना ही कहना चाहती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलती हूँ।